की होती है ना रेडियल, उसमें मैं हाई मतलब मॉनिटर थी उसमें। यहाँ कुछ गाइडेंस और लीडरशिप सीखी, बहुत कुछ यहाँ से सीखी। सॉरी सर, रेड ग्रुप। ट्वेल्थ मेरा यही हुआ, बहुत अच्छा स्कोर आया मेरा यहाँ। सारे सर ने बहुत हेल्प किया, चुन्नू सर ने, राजू सर ने, शीतल मैम, सारे लोग। जितना मैं बोली उतना कम है स्कूल के बारे में। इसके बाद मैं एक एनसीसी के स्टूडेंट हूँ। मुझे एनसीसी के बारे में पता नहीं था, मैं यहाँ से पटना में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ मुझे एनसीसी के बारे में पता चला। फिर मैं एनसीसी ज्वाइन की। एनसीसी में सिखाया जाता है फायरिंग कैसे करते हो, फायरिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, सारा वेपन्स के बारे में आपको। उसमें मैंने काफी अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा। उसके बाद उसमें शूटिंग होता है, सारा कुछ होता है, उसमें मैंने आगे किया। फिर देखा कि नहीं मैं कर सकती हूँ ये भी। दूसरे के हिसाब से मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, एज कम्पेयर टू अदर्स मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। उसके बाद मैं ट्राई भी की आगे करना, उसके बाद स्टेट खेला मैंने, उसके बाद प्री नेशनल, नेशनल, और अभी इंडियन ट्रायल्स देने के लिए मई में ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा कि चुन्नू सर ने बोला था कि हर ग्राउंड में आगे होना चाहिए हमेशा। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो कि मैं कर सकती हूँ, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और जैसे मैं यहाँ एंकरिंग वगैरह, आप हमेशा आगे रहो, कुछ चीज भी आए ना प्रोग्राम वगैरह, हमेशा आप आगे रहो कि सर मुझे करना है, सर मैं करूँगा, सर मुझे आगे बढ़ना है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। इससे आपको बहुत कुछ मीन्स कैरेक्टर के आप बोलो हर एक चीज सीखेगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं इसमें अच्छा हूँ। आप खुद देखोगे तो उसमें आप अच्छे होगे। तो अपने आप को हमेशा पुश करो कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, हम कर सकते हो और आप कर लोगे। अपने आप को मोटिवेट करो हमेशा कि यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। इस तरह से हमारी बच्ची शालू ने इस मुकाम तक पहुंची है, उसमें इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान भी है। शुरू से ही इस स्कूल में शालू ने शिक्षण ग्रहण किए हैं, 12 तक की है और जजवा से की है। तो इस मुकाम पर पहुंचने पर शायद कौन ऐसा गार्जियन, कौन ऐसा पिता, कौन ऐसी माँ नहीं होगी जिसको गर्व महसूस नहीं होगा। तो मुझे भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह मेहनत करके, परिश्रम कर करके अपने माता पिता को, जो आपके माता पिता जी उम्मीद के साथ आप लोग को भेजे हैं, पढ़ाई करके कुछ बने, कुछ करके दिखाए, तो आप लोग भी इसी तरह से मोटिवेशन हो करके अपने मम्मी पापा को, अपने स्कूल का नाम ऊंचा करें और अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करें और पूरे क्षेत्र को भी इसमें गौरवान्वित महसूस होता है। ये अच्छी बात है। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि अच्छी कड़ी मेहनत के साथ, लगनशीलता के साथ आप ऊंचाई तक पहुँचे। जहाँ जहाँ अपना लक्ष्य हो उस लक्ष्य को भेजें और इस स्कूल का नाम रोशन करें और अपने गार्जियन का भी नाम को ऊपर करें। बस इसी चल सकते। धन्यवाद सर, आपने अपना अनुभव साझा किया। आपकी बातों से हमारे बच्चे बिल्कुल सहमत हैं और उत्साहित भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा चुन्नू सर को कि कृपया मंच पे आए और शालू गुप्ता के लिए
दो शब्द कहें जब हमारे तक पास अभी एक कोटेशन मेरे दिमाग में सिर्फ सालों के लिए ही गूंज रहा है। कहते हैं, सत्य कोई छीनता तू त्याग तब से काम ले यह पाप है। स्वत मीन्स अधिकार। कोई आपसे छीनता है और आप उसको जाने देते हैं, या आगे कुछ होगा उस पर टाल देते हैं, ये गलत है। स्वत कोई छीनता तू त्याग तब से काम ले यह पाप है। पुण्य है विछीन कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। और ये सालू इस काम को करके दिखाइए। इसके लिए हम कई बार पहले भी इसको कांग्रेस कर चुके हैं, और आज आप सभी के बीच में हमें काफी प्राउड होता है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया सिखाया, आज उन्हीं बच्चों को हम लोग ऑनर करते हैं। और ये वाकई में किसी गर्व से कम की बात नहीं है। आप लोग सोच करके देखिए, और आप लोगों से भी विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इसको इंस्ट्रक्शन समझिए या फिर ऑर्डर, कि ठीक सालों की तरह आप लोग भी किसी भी काम में पीछे मत रहिए। अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, और जहां कहीं भी दिक्कत हो, जहां कहीं भी कुछ कमी महसूस हो, बेझिझक हम टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, इवन आपके प्रिंसिपल। नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। कहते हैं ना, इतिहास रचने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। वैसे में हमारे साथ इतिहास रचने वाली शालू गुप्ता है, जो कि प्रेरणा स्रोत बन गई है। आज विवेकानंद पब्लिक स्कूल आई हुई है, जहाँ से ये पली बढ़ी शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आज विवेकानंद पब्लिक स्कूल आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और खुशी, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं आने के लिए। फिर से वही स्कूल, फिर से वही आंगन बोल सकती हूँ मैं। बहुत टाइम यहाँ बिताया ना, फिर से वहीं आकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज आप नेशनल गेम शूटिंग में चैम्पियनशिप रही हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि आगे बढ़ो, आप अपनी खूबी देखो, आप किस में आगे कर सकते हो और करो, उसको फॉलो करो अपने ड्रीम्स को। स्कूल तरफ से कितना सपोर्ट मिला था आपको? स्पोर्ट्स में जैसे पीटी सर है हमारे, मैं स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहती थी। यहाँ पे जैसे हाउस मेंबर होते हैं ना, उसमें मैं सबसे मीन्स मॉनिटर थी, बोला जाता है मीन्स जो गाइड करते हैं वो थी मैं, और हमेशा आगे रहती थी। कुछ भी प्रोग्राम में, जैसे सर आज बता रहे थे कि एंकरिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, सारी चीज़ में आगे थी। उसके बाद यहीं से सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहीं से मिला। हर एक चीज़ में सर भी, हाँ शालू रहेगी, शालू को मिलना चाहिए, हाँ शालू कर सकती है, शालू ही रहेगी। तो सर बहुत मोटिवेट किए मुझे, फिर मैं आगे करते गई। आप स्कूल से जुड़ी हुई कुछ यादें साझा करें। स्कूल से जुड़ी एंकरिंग याद है मुझे, हमेशा 10 में भी की हूँ, 11 में भी की हूँ, 12th में भी की हूँ, और सारे में विनर हुई हूँ मैं फर्स्ट एंकरिंग में। और स्पोर्ट्स में हमारे सर स्पोर्ट्स डे में सारे में हम फर्स्ट आते थे। रेड हमारा था ग्रुप, उसमें फर्स्ट आते थे हम लोग। अगला टूर्नामेंट आपका कब है? नेक्स्ट है KSS है, कुमार सुरेंद्र सिंह कंपटीशन, ये है मई में है। कहाँ है? ये अभी वेन्यू नहीं आता है ना, वो जब होती है तब आती है, ये वेन्यू नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे कब से कब तक आप पढ़ाई की थी? कौन से क्लास से कौन से क्लास तक? यहाँ मैं 8, 9, 10, 11, 12 मैं यहीं से की हूँ। 11 रेगुलर क्लास की है? रेगुलर यहीं से, स्कूलिंग, उसको स्कूलिंग बोलते हैं, वो मैं 11, 12 यहीं से की हूँ स्कूलिंग करके। तो ये सुन रहे थे, अब हमारे साथ राजू सर हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर आपके स्कूल आज आई? बहुत बहुत ज़्यादा खुश। जैसे घर का बच्चा काफ़ी दिनों के बाद अपने घर लौटता है और माँ बाप को खुशी होती है, वैसी खुशी आज हो रही है। अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, सालू के बारे में कुछ कहें? बदमाशी करती थी देखिए, बच्चे शरारती होते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शरारतें ही याद रह जाती हैं, और उन शरारतों को हम अक्सर याद किया करते हैं। ये अलग बात है कि आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंची है, ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। लेकिन बचपन इसका यहीं बीता है
बचपन में स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करना, एक्टिव रहना, ये इसका बहुत पॉजिटिव पार्ट रहा। 8, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लास में इसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, आप ये कह सकते हैं। एंकरिंग इसका पसंदीदा है, इसके साथ साथ सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है, इन सब चीज़ों में पहले से ही काफ़ी आगे रही थी, जो कि अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। अब दिख रहा है और हम चाहेंगे कि अभी जैसा कि ये बता रही है कि काफ़ी मेहनत कर रही है, इस अभी बिल्कुल समय नहीं है इसके पास, अपने एम को लेकर 100% ये फोकस की है। और हम भी चाहेंगे कि अपने समय को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए जो भी इसका एम है, लक्ष्य है, उसको 100% हासिल करे। इसके माता पिता के साथ साथ हम सब इसके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। 26 जनवरी में सर नीतीश कुमार हमारे सीएम के सामने एनसीसी का नेतृत्व कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ को भी हम लोग देखे हैं और वही कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे और वासलीगंज के बच्चे किसी एक मुकाम पे पहुंचते हैं और वहाँ जब किसी का नेतृत्व करते हुए हम सब देखते हैं तो उस खुशी को मतलब बयान करना बड़ा मुश्किल है। सर आपके स्कूल के बच्चे, अभी आपने शालू गुप्ता के बारे में कहे, हर एक क्षेत्र में अव्वल हैं। जैसे पता चला कि आपके बच्चे इसरो में हैं और आईआईटी, एनआईटी, डॉक्टर, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में हैं। तो सर आगामी जो बच्चे हैं उन लोग के लिए क्या कहें? देखिए, बच्चों में अलग अलग तरह की प्रतिभा होती है। स्कूल में उन प्रतिभाओं को पहचानना होता है। ये अलग बात है कि आजकल खासकर हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो एक इंजीनियर और एक डॉक्टर, इस दो चीज़ की ही अहमियत हमारे पेरेंट्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के दिन हज़ारों की संख्या में है। उस प्रतिभा को पहचानना, कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कौन सा आर्ट्स में अच्छा है, कौन अच्छा गाना गा सकता है, कौन अच्छा डांस कर सकता है, किसका कौन डिफेंस में जा सकता है, कौन साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जब यहाँ क्लास 1 से अपनी पढ़ाई शुरू करता है, धीरे 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 10th 12th तक आते आते उसकी प्रतिभा को हम पहचानते हैं और उसको निखारते हैं। उसमें हम मौका बार बार उसको देते हैं ताकि एक उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, ताकि 12th के बाद जब वो उसमें जाए तो वहाँ पे बेझिझक, जैसा अभी आप देखते हैं हमारी शालू गुप्ता बेझिझक ये नेतृत्व करती हैं, तो वैसा हमारे बच्चे 12th के बाद नेतृत्व करेंगे, चाहे कोई क्षेत्र में, कोई क्षेत्र, बिल्कुल। तो ये सुन रहे थे शालू गुप्ता से हम बात करेंगे। शालू गुप्ता, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ। सर कितनी भी डिफ़िकल्टी में रहते हैं, उनकी स्माइल कभी नहीं जाती। मैं इनसे यही चीज़ सीखी हूँ, बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं। मैं मतलब जब भी रहती, कभी तबीयत ख़राब रहती थी, हमेशा स्माइल रहना, इन्हीं से मैं इंस्पायर होकर मैं हमेशा स्माइल करते रहती हूँ। कुछ भी होता है तो नहीं शालू स्माइल करो, तुम कर सकते। सर मोटिवेट मुझे बहुत किए है, स्माइलिंग फेस हमेशा इन्हीं से सीखी हूँ मैं। तो देख रहे थे 26 जनवरी को आपने वहाँ पे नेतृत्व कर रही थी, सीएम, ये तमाम सारे मंत्रिमंडल के लोग वहाँ पे थे, कैसा लग रहा था? बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। मैं पहली बार हाँ, नहीं पहली बार नहीं, मैं 2022 में दिल्ली गई थी परेड में, राजपथ जी होता है ना, वहाँ गई थी। वहाँ नरेंद्र मोदी, हाँ अच्छा, मोदी जी के पीएम के पास भी कर वहाँ भी कर चुकी हूँ। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह थे, उन दोनों के सामने परेड हुआ था हमारा 2022 में। मैं गई थी एनसीसी की तरफ से ही। उसके बाद 23 में फिर यहाँ एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल जो है, यहाँ गई थी मैं, वहाँ ऑफिसर्स लोग से मिली, इंस्पायर हुई। हमारा कैंप चल रहा था वहाँ। उसके बाद यहाँ गवर्नर के सामने सारे लोग। तो पहले ये जो है पीएम के पास ये कर चुकी हैं, अब जो है सीएम के पास, हमारे बिहार के सीएम के पास भी नेतृत्व कर चुकी हैं। उनके पापा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या शालू के बारे में? शालू को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। किसी ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, जज्बा के साथ इस मुकाम पे पहुंची है, और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए विवेकानंद पब्लिक स्कूल वारसलीगंज का अगमी में थैंक्स बोलना चाहते हैं
कि हमारी बच्ची यहीं से मोटिवेट होकर करके यहीं के टीचर्स से, प्रिंसिपल से ये करते हुए आगे बढ़ी है, इस मुकाम तक पहुंची है। इसके लिए विवेकानंद पब्लिक स्कूल परिवार का सबको मैं थैंक्स बोलना चाहते हूँ। तो सुन रहे थे इनके पापा थे। अब हम मैडम से बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज सालू गुप्ता आपके पास आई हैं, जो कि पीएम, सीएम और जो अपने आप को बनाई है, उसके बाद विद्यालय है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि सालू यहाँ पे भी रहती थी तो ये बहुत ही प्यारी बच्ची थी हम लोग की। हर जगह हर अपने जूनियर्स को सपोर्ट करना, हर फील्ड में आगे रहना, ये बहुत अच्छी थी। और इसने अच्छा किया, ये जानकर बहुत खुशी हुई है। और आगे ये हम इसके उज्जवल भविष्य के लिए और भी कामना करते हैं। तो सुन रहे थे, ये सालू गुप्ता थी और इनके आज इनका स्कूल हम आए हुए थे। बाकी देखते रहिए भूमि मीडिया के साथ, सानू सिंह।